या फाउंडेशन लेड आउट करेगा। बिल्कुल। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार का विजन आपने देखा कि सबका साथ सबका विकास, एक समर्थ और सशक्त भारत और एक्सप्रेस रिफॉर्म्स की बात सरकार कर रही है, ऐतिहासिक जो आज डील हुई है उसकी बात भी की है। किस तरह से विपक्ष का योगदान समर्थ और सशक्त भारत में इस बार सत्र में देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। पिछले 3 बजट सेशन से मुझे लगातार मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनके साथ हमें विपक्ष के रूप में बजट सेशन के डिस्कशन में शामिल होने का मौका मिल रहा है। और जितने भी हमने डिस्कशंस में शामिल हुए, जो भी भाजपा के प्रतिनिधि आते वो यही कहते, हम आगे ये करेंगे, आगे ये करेंगे। भैया 11 साल में आप क्या क्या उसका तो आप रिपोर्ट कार्ड देते नहीं, क्योंकि आपकी तो मास्टर स्ट्रोक थी नोटबंदी वगैरह, उन पर मैं जाना नहीं चाहता, पर इन चीज़ों पर तो पिछले 3 बजट से कम आम आदमी पार्टियों में यही सुन रहे, आगे का हमारा ये रोड मैप है। भैया रोड मैप में आपने आज तक क्या है 11 साल से, वो पता नहीं। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या हमारे मुल्क के पास ये है कि एम्प्लॉयमेंट चरम पर है, खास करके यूथ एम्प्लॉयमेंट। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अर्बन एरियाज में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% है, 20%। विकसित भारत हम सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि भारत प्रगति ना करे, पर वो प्रगति में कैसे हमारे यूथ और युवा हिस्सेदार बनेंगे। एआई को लेकर स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है, पूछ लेते हैं। एआई फिनटेक को लेकर पिछले 1-1.5 साल से इस पर चर्चा हो रही, कोई पॉलिसी नहीं आ रही है। आज अगर हम देखें इन्फ्लेशन पर, जब इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, और फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो सेविंग्स है परिवारों के अंदर वो ऑल टाइम लो पर है, पर्सनल लोन्स ऑल टाइम हाई पर है। तो कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक चीज है जिससे रिफॉर्म करना चाहिए, खास करके टैक्स रिफॉर्म्स, उस पर चर्चा नहीं होती। 2 चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। जीएसटी में विपक्ष के प्रेशर के बाद कुछ रिफॉर्म्स लाया गया, लेकिन उसका लाभ पब्लिक को नहीं मिला। जितनी भी कंपनी थी उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, जीएसटी का जो रेट कम है उसका लाभ नहीं मिला। दूसरी चीज, टैक्स रेट में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आदमी आज अगर 100 रुपया खर्च करना चाहता है औसतन, उसको 150 रुपया कमाना पड़ता है। 30 रुपया टैक्स, 18 रुपये जीएसटी। ये कमाने के बाद आज आपको भारत में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है? मैं आपके दर्शकों से ये बात समाप्त करता हूं, भगवान ना करे अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, एम्बुलेंस भी समय पर आएगी कि आपको सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट ठीक मिलेगा? आपको वही निजी अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो मिडिल क्लास जो टैक्स भरता है, जो बोझ उठाता है, उनके लिए ये सरकार कुछ नहीं करती। ये एंटी मिडिल क्लास, एंटी हाई नेटवर्क, एंटी प्रोग्रेसिव सरकार है। इसीलिए सबसे ज्यादा माइग्रेशन इंग्लैंड के बाद भारत से हो रहा है, और इनके सारे नेता दुबई में घर खरीद रहे, भाजपा वाले। हमारे साथ